मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर में, जिसको पूरे भारतवर्ष में वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। आप इस प्रेजेंटेशन तक पहुंच चुके हो तो मुझे क्लियरली पता चल गया है कि आप उन लोगों से अलग हो जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप कुछ स्पेशल सीखना चाहते हो, आप कुछ स्पेशल करना चाहते हो। जी हाँ, आप उन लोगों की श्रेणी में हो जिनका कोई गोल है, जिनका विजन है कि मुझे अपने लिए कामयाबी चाहिए। आइए बात करते हैं वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। आपको अपनी वैल्यू को डेवलपमेंट करना है तो 3 स्टेप की जरूरत होती है, 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है। पहला स्टेप होता है एजुकेशन वैल्यू। एजुकेशन से आपके व्यक्तित्व का पता लगता है। एजुकेशन कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है, बीए बीएससी नहीं होता है। इससे आपके व्यक्तित्व का पता लगता है, आपके चरित्र का पता लगता है। एंड सेकेंड स्टेप, जिसकी बदौलत आप अपनी जिंदगी के अंदर में एक स्टेप को भी तय नहीं कर सकते, डेट स्कूल बाय हेल्थ वैल्यू, यह भी आपके वैल्यू के अंदर में ऐड होना चाहिए। थर्ड स्टेप होता है इनकम, जिसकी बदौलत आप अपनी जिंदगी के अंदर में एक एक स्टेप को तय कर पाते हो। इन्हीं तीनों स्टेप की जरूरत होती है अपनी वैल्यू को बनाने के लिए। पूरे भारतवर्ष में 20 सालों से इन्हीं तीनों चीजों को देते हुए जा रहे हैं। 38 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानकारी ले रहे हो, जो लास्ट पूरे भारतवर्ष में 20 सालों से काम करते हुए जा रहे हैं, जिन्होंने अपना 10th ईयर सेलिब्रेशन बैंकॉक के अंदर में किया, साथ ही साथ ISO 9001 2008 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड है। और सबसे बड़े गौरव की बात है, जिनको भारत में नहीं पूरे इंटायर वर्ल्ड के अंदर में टॉप 100 ब्रांड के अंदर में जिनके नाम को गौरवान्वित किया गया। साथ ही साथ 38 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन किया। और इन्होंने अपनी सभी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए ऑल आर इंडिया के अंदर में 1500 से ज़्यादा अपने लर्निंग सेंटर को लगा दिए हैं। माय डियर, बहुत कुछ है इनके बारे में बताने को। आइए जानते हैं कि इनको टॉप 100 ब्रांड के अंदर में क्यों शामिल किया, जानते हैं इनकी सक्सेस का कारण, इनकी कामयाबी का कारण। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ मिशन हैं जिनको लेकर ये पूरे भारतवर्ष के अंदर में काम कर रहे हैं। इनका पहला मिशन है टू मेक सिटीजन बिकम ए स्मार्टिजन, IT लिटरेसी मिशन। आज के दौर में सबसे ज़्यादा तेजी से चलने वाला एजुकेशन IT एजुकेशन बन चुका है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि IT कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आप बोलोगे IT कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है। बेडरूम से लगाकर बाथरूम तक IT का इस्तेमाल करते हैं। 2015 के सर्वे के अनुसार भारत के अंदर में 2 टाइप्स की क्लासेस चलती है। पहली क्लासेस है CBC क्लास, सेकेंड क्लासेस है CLC क्लास। CBC क्लास के अंदर में कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास आती है एंड CLC क्लास के अंदर में कंप्यूटर लिटरेसी क्लास आती है। और बोला गया भारत देश के अंदर में CBC क्लास के अंदर आने वाले लोगों की संख्या है 91% लोग, और CLC क्लास के अंदर में ओनली फॉर 9% लोग ही आते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला ऑब्जेक्टिव बनाया टू मेक सिटीजन बिकम ए स्मार्टिजन। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा APLL, जिसका नाम है एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड, जिनको डिफरेंट सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, यह IT सेक्टर को लेकर एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। क्या ओनली IT एंड कंप्यूटर एजुकेशन को सीखने से करियर को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता माय डियर। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव का नाम दिया टू प्रोवाइड कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोर्स सो डेट बिकम ए कैरियरिस्टिक सिटीजन, कैरियर लिटरेसी मिशन। माय डियर, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको मार्केट का रिसर्च बता देता हूँ कि मार्केट का रिसर्च क्या बोल रहा है। आज की डेट में भारत देश के अंदर में करोड़ों जॉब वैकेंसीज खाली है, लेकिन उनकी जॉब वैकेंसीज को भरने के लिए प्रॉपर कैंडिडेट नहीं है। नेस्कॉम के एक सर्वे में बताया गया कि आज की डेट में 5 करोड़ से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है ओनली फॉर IT सेक्टर के अंदर में, जिसमें से 1 करोड़ सीट खाली है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में, और 4 करोड़ से ज़्यादा सीट अवेलेबल है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अंदर में। आज की डेट में IT कंपनीज बोल रही है यदि आप हमारे लिए वेबसाइट को डिजाइन करते हो तो आपको मुंह मांगी कीमत हम देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ इस सेक्टर के अंदर में काफ़ी सारी जॉब वैकेंसी निकलती हुई जा रही है। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर में 1 मिनट के अंदर में 3 वेबसाइटें बनती हैं, 24 घंटे के अंदर में 1460 वेबसाइटें बनकर तैयार होती है। बता देता हूँ आपको कहाँ पर कितनी कितनी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है।
5 लाख से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज खाली है ओनली फॉर टॉप मैनेजमेंट के लिए जो बीटेक, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम से पढ़ाई लिखाई करते हैं। 45 लाख जॉब वैकेंसीज मिडिल मैनेजमेंट के लिए खाली है। इसके अंदर में अपना गुड मैथमेटिक बैकग्राउंड होना चाहिए, साथ ही साथ में 2 साल का कंप्यूटर एजुकेशन अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो रिपोर्ट आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जिस सेक्टर के अंदर में आज की डेट में बहुत सारी जॉब वैकेंसी वो सेक्टर निकालता हुआ जा रहा है, उस सेक्टर के अंदर में 4.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अंदर में ओनली फॉर सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। अब सपोर्टिंग स्टाफ क्या होता है बता देता हूँ आपको। सपोर्टिंग स्टाफ लाइक डेट, जिस टाइप से आप स्कूल के अंदर में गए हों तो वहाँ पर एक हेड मास्टर होता है, एक प्रिंसिपल होता है और बाकी सारे जो टीचर्स लोग होते हैं वो सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर में आते हैं। अगर आप किसी बैंक के अंदर में गए हों तो वहाँ पर एक मैनेजर होता है और उस बैंक के अंदर में जितने भी काम करने वाले होते हैं वो सारे सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर में आते हैं। इस सेक्टर के अंदर में लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है, जिसमें से 1 करोड़ जॉब वैकेंसीज ओनली फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिसेप्शनिस्ट का जो काम करते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा सीट अवेलेबल है। और आज की डेट में 2 करोड़ सीट खाली है वेबसाइट डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर में, वेबसाइट को डेवलपमेंट करने वाले क्षेत्र के अंदर में। और 1 करोड़ से ज़्यादा जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है ओनली फॉर वेब होस्टिंग क्षेत्र के अंदर में। ये सारी जॉब वैकेंसीज मार्केट के अंदर में हर एक फील्ड के अंदर में निकलती हुई जा रही है। जब मार्केट में रिसर्च हुआ और देखा गया कि लोगों के पास में इस सेक्टर के बारे में जानकारी है मगर फिर भी लोग इस एजुकेशन सिस्टम से क्यों दूर भाग रहे हैं, इस सेक्टर के अंदर में क्यों नहीं जा पाते हैं, इसका सबसे पहला कारण है कि लोगों के पास में मनी प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए लाखों रुपए का खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर उस कि अपन एजुकेशन ले पाते हैं, पढ़ाई कर पाते हैं। और दूसरा कारण निकलकर सामने आया कि लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं है। और तीसरा कारण निकलकर सामने आया, लोगों के पास में टाइमिंग इश्यू होता है, टाइमिंग प्रॉब्लम होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन एक रिसर्च के बाद में एक पैकेज को डिजाइन किया गया जिसके अंदर में सारी चीज़ों को दिया गया, सारे कंटेंट को रखा गया, साथ ही साथ में हर सारी प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए एक स्टूडेंट को कैसे करके आईटी की तरफ मूव किया जा सकता है, ये सारा इस पैकेज के अंदर में डिजाइन किया गया। इन्होंने 2 सेगमेंट के अंदर में काम करना चालू किया। इन्होंने पहले सेगमेंट का नाम दिया सॉफ्टवेयर सेगमेंट के अंदर में इन्होंने आईटी स्मार्ट प्लस कोर्स को रखा गया, देन स्मार्ट कॉमर्स कोर्स को रखा गया, साथ ही साथ हार्डवेयर सेगमेंट के अंदर में स्मार्ट नेटिजन कोर्स को भी इन्होंने रखा गया। आइए बात करते हैं आईटी स्मार्ट प्लस कोर्स के बारे में। इसके नीचे में एक सुंदर सा लाइन लिखा हुआ है, दिस इज अ कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम, इट हैज 3 डायमेंशन ऑफ लर्निंग, जिनको 3 अलग अलग भागों के अंदर में विभाजित किया, डिजाइन किया। फर्स्ट डायमेंशन के अंदर में रखा गया आईटी टूल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी टूल्स के बारे में आपको सारा कंप्लीटली नॉलेज इसके अंदर में दिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये कंप्लीटली फर्स्ट डायमेंशन के अंदर में आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। सेकेंड डायमेंशन के अंदर में सिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ईमेल, ये कंप्लीटली आपको सेकेंड डायमेंशन के अंदर में क्लियर कर दिया जाएगा। एंड थर्ड डायमेंशन के अंदर में आपको सिखाया जाएगा कैसे करके आप वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हो। HTML सिखाया जाएगा, XHTML सिखाया जाएगा, DHTML सिखाया जाएगा, XML सिखाया जाएगा, CSS सिखाया जाएगा, जावा स्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू ASP एंड PHP। कंप्लीटली जो आज की डेट में एक वेबसाइट डिजाइनर बनने के लिए रिक्वायरमेंट होता है वो सारा चीज़ आपको थर्ड डायमेंशन के अंदर में क्लियर कर दिया जाएगा। यदि आप यह सब कुछ सीख जाते हो तो आप घर बैठे एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, अपना खुद का वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। लेकिन यह कोर्स उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ जो BSc आइदर PC के स्टूडेंट है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन जो आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट है जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, उनके लिए सेकेंड कोर्स को लॉन्च किया गया जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर में सक्सेसफुली रनिंग करता हुआ जा रहा है, इसका नाम है स्मार्ट कॉमर्स। इस कोर्स को भी 3 डायमेंशन के अंदर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डायमेंशन के अंदर में रखा गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल। यह कंप्लीटली फर्स्ट डायमेंशन के अंदर में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सेकेंड डायमेंशन के अंदर में आपको टोटली अकाउंटिंग का पढ़ाई लिखाई कराया जाएगा, जिसके अंदर में पहला चीज़ आपको सिखाया जाएगा बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैली विथ ERP 9
एंड पीएफ एंड ईएसआई, ये सारा चीज़ आपको कम्प्लीटली सेकेंड डायमेंशन के अंदर में सिखाया जाएगा। थर्ड डायमेंशन के अंदर में आपको सिखाया जाएगा जो भी मार्केट में जिसका डिमांड है, मार्केट में अभी जो चल रहा है, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एम कॉमर्स, डीमोनेटाइजेशन, डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, ये कम्प्लीटली आपको 3 डायमेंशन के अंदर में क्लियर कर दिया जाएगा। इस कोर्स का टाइमिंग ड्यूरेशन भी 6 मंथ रखा गया है। 144 घंटे आपको क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आप चाहे आईटी स्मार्ट प्लस कोर्स करते हो, आइदर स्मार्ट कॉमर्स कोर्स करते हो, सर्विस टीम की तरफ से आपको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका टाइमिंग ड्यूरेशन भी 6 मंथ तक रहेगा। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर में आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन क्वालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, गुड रिलेशनशिप बिल्डअप स्किल, डिस्कोर्स सेंस, प्रेजेंटेशन स्किल फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब एंड बिजनेस, से डिफरेंट टाइप की आपको यहाँ से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। टोटली कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ कंप्यूटर वाइज कोर्स, देन 6 मंथ ट्रेनिंग वाइज कोर्स, ऐसे करके इस कोर्स का पूरा ड्यूरेशन टाइम रहेगा। इन दोनों कोर्स को करने के बाद में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। आईटी स्मार्ट प्लस कोर्स को करने के बाद हम कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, लैब डेमोन्स्ट्रेटर, वेबसाइट डिजाइनर, वेब मेंटेनेंस, डाटाबेस डिजाइनर, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ईपीओएस, आईटी इनेबल सर्विसेज, इन सभी कैटेगरीज के अंदर जाकर हम अपने करियर को बना सकते हैं। बात करते हैं स्मार्ट कॉमर्स कोर्स की, तो इसके अंदर में हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, एमआईएस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, पेरोल एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑडिट एसोसिएट बन सकते हैं, ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स एसोसिएट का हम काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर के अंदर जाकर खुद का रोजगार हम कर सकते हैं। जब आप यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हो तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड होता है। स्टडी मटेरियल के अंदर में 8 से 10 किताबें आपको प्रोवाइड होती है जो पूरी कलर प्रिंटेड एंड डायग्रामेटिकल होती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 से 4 डीवीडी एंड 2 से 4 बुक्स प्रोवाइड होती है जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास को लेकर रहती है। आफ्टर 6 मंथ बाद में जब आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है जो ISO 9001 2008 सर्टिफाइड होता है, ऑल आर इंडिया के अंदर में वैलिड होता है, ऑल आर इंडिया सर्टिफाइड होता है। ऑल आर इंडिया क्लासरूम फैसिलिटी आपको यहाँ से प्रोवाइड होती है। साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख का डेथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है जो ईफो टोक्यो कंपनी के माध्यम से प्रोवाइड होता है। ये नॉमिनी के नाम पर होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन कोर्स का फीस कितना होना चाहिए, इस कोर्स का फीस है 13,000 रुपीज़, 30,000 रुपये। क्या आप इस कोर्स को कर पाओगे? एवरी पर्सन इतनी कोर्स को नहीं पे कर सकता, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोर्स का फीस रखा 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़। क्या आप इस कोर्स को कर सकते हो? 20,000 यानी 20,000 रुपये भी एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऐसे करके डिजाइन किया कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली, हर एक स्टूडेंट कैटेगरी इसको आसानी से कर पाए, आसानी से सीख पाए। इसका अनबिलीवेबल प्राइस रखा गया। यह टोटली पैकेज आपको प्रोवाइड होता है। यदि आप आईटी स्मार्ट कोर्स को लेकर स्टार्ट करते हो तो ये प्रोवाइड होता है आपको 15,499 रुपये, यानी 15,1499 रुपीज़। यदि आप स्मार्ट कॉमर्स को लेकर शुरुआत करते हो तो आपको यह प्रोवाइड होता है 17,499 रुपये, यानी 17,1499 रुपीज़। ये ऑल आर इंडिया क्लासरूम फैसिलिटी, ऑल फैसिलिटी आपको यहाँ से इन्हीं फीस के अंदर में प्रोवाइड की जाती है। हमारा समाज, सोसाइटी हमसे बोलता है कि 1 से 25 साल की एज तक आपको खूब पढ़ाई करना है, इस बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस होना ही नहीं है। और साथ ही साथ हमारा समाज, सोसाइटी हमसे बोलता है कि 25 से 50 साल की एज तक आपको खूब पैसा कमाना है, इसमें भी आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस होना ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, आप 1 से 25 वर्ष तक आप खूब पढ़ाई करते हो, अगले 25 सालों तक आप खूब पैसा कमाते हो, ना तो खाने का ध्यान रहता है ना ही पीने का ध्यान रहता है। 25 से 50 साल तक आप जो पैसा कमाते हो उसको आप अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लगाते हो, ना ही आपके पास में पैसा हाथ में रहता है, ना ही स्वास्थ्य हाथ में रहता है। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप चले जाइए कोई से भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर में, वहाँ पर आपको इतने पेशेंट मिलेंगे कि आपको पैर रखने
तक की वहाँ पर जगह नहीं होगी। हमारे देश के अंदर में 40% लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ है, और 40% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है मगर उनको खुद को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि करियर बनाने के लिए एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव का नाम दिया टू मेक सिटीजन बिकम ए हेल्थी जन, हेल्थ लिटरेसी मिशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट जो हेल्थ फैसिलिटी एंड हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करता है, जिसके नरिश सुपर फूड एंड प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको जो रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहा हूँ वो रिपोर्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। यह रिपोर्ट बोल रही है कि हर साल कैंसर से 25 से 35 लाख लोग अपनी जान को गंवा देते हैं। हार्ट डिसीज प्रॉब्लम की वजह से 45 से 60 लाख लोग हर साल अपनी जान को गंवा देते हैं। किडनी डिसीज की वजह से 15 से 25 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आपका परिवार, आपके घर वाले कभी भी कोई सी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं माय डियर। जितनी बड़ी बीमारियां उतने ही बड़े खर्चे। इन सभी बीमारियों को ठीक करने के खर्चे निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा उठाना पड़ता है। किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी बाईपास सर्जरी करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का अप्रोक्सीमेटली खर्चा होता है। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने परिवर्तन के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 लाख का खर्चा आता है। यदि किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है और उसको डायलिसिस करवाना होता है तो उसका पर मंथ का खर्चा अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपये हो सकता है। किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना होता है तो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख तक का उसका खर्चा आ सकता है। माय डियर, डिफरेंट बीमारियों के डिफरेंट खर्चे हैं। आप जितना पैसा आप पूरी ज़िंदगी में कमाओगे उतना पैसा आप एक बीमारी को ठीक करने के अंदर में लगाना पड़ेगा। अगर आपको इन सभी बीमारियों से बचना है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। हमारे स्वास्थ्य का अस्वस्थ होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल, और साथ ही साथ हम फिजिकल एक्सरसाइज को करना पूरी तरीके से बंद कर चुके हैं। जो हम अनाज खा रहे हैं, जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं, उनके सब के अंदर में केमिकल आ रहा है, जिसकी वजह से भी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और जो हमारी खाने के प्रति आदतें हैं वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। हम विदेशों का सड़ा गला खाना पसंद करते हैं, और एक इंसान सबसे ज़्यादा अस्वस्थ होता हुआ जा रहा है स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता हुआ जा रहा है पॉल्यूशन। ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव को डालते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां हमारे अंदर में उत्पन्न होती हुई जा रही है, पनपती हुई जा रही है। माय डियर, कैसे करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एक शरीर को स्वस्थ और बेहतर बना सकते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देयर क्वेन, बचाव ही उपाय है। आपको सफिशिएंट रेस्ट करना होगा, मिनिमम 6 से 8 घंटे तक नींद निकालना होगा। साथ ही साथ आपको 3 से 4 लीटर पानी को डेली पीना होगा। साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज को आपको मेंटेन करना होगा। मेडिटेशन आपको मिनिमम 30 मिनट तक करना होगा। एट द सेम टाइम आपको थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, और साथ ही साथ ऑलवेज खुश रहना होगा माय डियर। हमेशा खुश रहिए, आप आधी से ज़्यादा बीमारियों को यूं ही ख़त्म कर देंगे। साथ ही साथ आपको बैलेंसिंग खाना भी खाना पड़ेगा माय डियर। यदि मैं आपसे पूछूं कि शरीर किस प्रकार से बनता है, तो शरीर को बनाने के लिए आपको सेल्स लेवल को मजबूत करना पड़ेगा। सेल्स लेवल से ही आपका टिश्यू बनकर तैयार होता है, और टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बनता है। और कोई सी भी बीमारी सेल्स लेवल से ही स्टार्ट होती है, बट डॉक्टर इलाज ऑर्गन लेवल पर करते हैं। यदि आपको किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है तो आपको सेल्स लेवल पर इलाज करना होगा। मतलब आपको प्रॉपर फूड बैलेंसिंग करना होगा। प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सभी प्रचुर मात्रा के अंदर में आपको लेना होगा। नरिश एंड वेलनेस डिफरेंट न्यूट्रिशंस को लेकर काम करता है। यह 350 से ज़्यादा हाई क्वालिटी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को लेकर आज पूरे भारतवर्ष के अंदर में वर्कआउट कर रहा है। मैं सभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं एक प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोडक्ट को आप गूगल पे जाकर भी सर्च कीजिए, जिसको बोला जाता है नरिश नोनी। इसको इंडिया के अंदर में इंडियन मूलबेरी के नाम से जाना जाता है, अमृत फल के नाम से जाना जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है मोरिंट्रा सिट्राफोलिया। इसमें 150 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, और लगभग 3 से 4 हज़ार बीमारियों को ये कंट्रोल कर चुका है।
लेकिन दुख की बात यह है कि ये मिलता हमारे देश में है और बिकता चाइना जापान में है। और जो लोग एजुकेशन नहीं करना चाहते वो हेल्थ को लेकर भी स्टार्ट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे पास में हेल्थ के डिफरेंट कॉम्बो है। आप अपनी नीड के अनुसार यहाँ पर कोई सा भी कॉम्बो को परचेज कर सकते हैं। एंड माय डियर, इन्होंने अपने चौथे ऑब्जेक्टिव की शुरुआत की जिसका इन्होंने नाम दिया टू क्रिएट प्रोज्यूमर बाय स्पेंडिंग मनी यू कैन अर्न मनी एक्सपेंडिचर लिटरेसी मिशन। प्रोज्यूमर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोज्यूमर शब्द को बनाने के लिए प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर इन दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, दो शब्दों का यूज किया है। प्रोड्यूसर शब्द से प्रो शब्द को लेकर और कंज्यूमर शब्द से ज्यूमर शब्द को लेकर इन्होंने प्रो प्लस ज्यूमर प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। आइए जानते हैं प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट होता क्या है। जब कभी आप मार्केट में थम्स अप की कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये हमको 15 से 20 रुपए की कॉस्ट में मिलती है, मगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है 3 से 5 रुपए के बीच में। इसके बीच में ये जाती है डीलर के पास में, सब डीलर के पास में, होलसेलर के पास में, रिटेलर के पास में, देन कस्टमर के पास में। इसका इतना ज़्यादा कॉस्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है। और ये बीच में, इसके बीच में इनका एडवर्टाइजमेंट भी होता है। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एक वो होता है जो सामान को बेचता है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, और जो एक वो होता है जो सामान को खरीदता है जिसको बोलते हैं कस्टमर एंड कंज्यूमर। ये दोनों शब्दों को मिलाकर ही प्रोज्यूमर शब्द का निर्माण हुआ है, प्रोज्यूमर शब्द को बनाया है। इससे बोला जाता है इनडायरेक्ट सेलिंग। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने सभी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कस्टमर तक प्रोवाइड किया। इसी ऑर्गेनाइजेशन में आप खर्च करने के साथ साथ कमाने का भी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से प्रोवाइड होता है। माय डियर, मैं आपको इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग बताने के लिए जा रहा हूं जिसकी बदौलत ही आज इंटर इंडिया के अंदर में लाखों जिंदगी के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो आप इसको बी सीरियस होकर सुनिएगा माय डियर, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर में भी एक पॉजिटिव मैसेज पहुंच पाए, एक पॉजिटिव चेंजेस आ पाए। और इस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट ऑब्जेक्टिव है जिसको इन्होंने नाम दिया टू मेक पीपुल फाइनेंशियल फ्री फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन। जैसे जैसे साल बढ़ते गए तो एक परिवार को चलाने के लिए उनका खर्चा भी बढ़ता गया। यदि मैं बात करूं 1940 में एक परिवार चलता था 10 रुपए में, और 1960 में एक परिवार को चलाने में 100 रुपए की जरूरत पड़ती थी। 1980 में एक परिवार को चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत होती थी। सन 2000 में एक परिवार को चलाने के लिए मिनिमम 10,000 रुपए की जरूरत होती थी। और 2020 यानी 2020 में एक परिवार को चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी? 2020 में एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा होगा माय डियर। आपको ये जानकर हैरानी हुई होगी, मगर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाने पर भी अपने परिवार को ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। जब लोगों से ये सवाल पूछा गया कि आपके पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हो, तो अधिकांश लोगों का जवाब आया नो। उनके पास ऐसा कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो आप मार्केट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाए, मार्केट के अकॉर्डिंग पैसा कमा पाए। उनके पास ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिसकी बदौलत वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा पाए या फिर अपनी जीविका को, एक लाइफ स्टाइल को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए। मैं मार्केट का आपको रियलिटी बता देता हूँ। एक मजदूर डेली का 400 रुपये कमा रहा है, एक महीने का 12 से 15,000 रुपये वो कमा लेता है। और एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में मार्केट में 12 से 15,000 रुपये कमाता है। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? एक इंसान 10 से 12 साल 15 साल पढ़ाई करने के बाद में मार्केट में 12 से 15,000 रुपये कमाने के लिए जाता है। आज की डेट में आपके पास में पैसे कमाने के 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है जॉब करके, नौकरी करके, दूसरा रास्ता है बिजनेस करके, व्यापार करके। यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेक्टर में से कौन से सेक्टर के अंदर में पैसा ज़्यादा है, जॉब या बिजनेस, तो आपका आंसर होगा ओबियसली बिजनेस। फिर बिजनेस को क्यों नहीं करते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड के टॉप 100 अमीर इंसान
क्या करते हैं? जॉब करते हैं, आइदर बिजनेस करते हैं। तो आपका आंसर होगा ओबियसली बिजनेस करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत के टॉप 10 अमीर इंसान करते क्या हैं? जॉब करते हैं, आइदर बिजनेस करते हैं। तो आपका आंसर होगा ओबियसली बिजनेस करते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या करना है? जॉब करना है, इधर बिजनेस करना है? ऑब्वियसली आपका आंसर भी बिजनेस करने का ही होगा। बट एक इंसान बिजनेस करना चाहता है और क्यों नहीं कर पाता है, क्या कारण है? सबसे पहला कारण है मनी प्रॉब्लम। विदाउट पैसे के कोई भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। बिजनेस को बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। सेकेंड चीज जिसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल, इसके बिना आप बिजनेस को कंटिन्यू लेवल तक रन नहीं कर सकते माय डियर। साथ ही साथ आपके पास में नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज के बिना आप बिजनेस को आगे तक नहीं ले जा सकते। बिजनेस में 100% रिस्क होता है एंड बिजनेस के अंदर में मार्केट कंपटीशन होता है। आज के टाइम पर मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है कि कपड़ा बेचने के लिए पेंटालून आ गया, मोबाइल बेचने के लिए आरपीजी आ गया। डिफरेंट टाइप से कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है माय डियर। और बिजनेस के अंदर में बहुत सारे हेजर्स होते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि कौन इतना सारा झंझट उठाए, इससे तो जॉब ही बढ़िया है। भारत देश में 85% लोग जॉब करते हैं, ओनली फॉर 15% लोग ही बिजनेस करते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वो एक समीकरण, एक इक्वेशन के ऊपर में काम करते हैं जिसको बोला जाता है टाइम ट्रेडिंग साइंस। आइए जानते हैं ये समीकरण होती क्या है माय डियर। ये समीकरण होती है इनकम बराबर टाइम इनटू रेट। यदि आपको महीने का 15,000 रुपये इनकम करना है तो आपके पास में दिन कितना होना चाहिए? ओबियसली 30 दिन। यदि आपको 15,000 रुपये इनकम करना है तो आपका एक दिन का रेट कितना होना चाहिए? 500 रुपये पर डे। जब 500 पर डे कमाते हो आप तो एक महीने के आप 15,000 रुपये कमा पाते हो। आपका टाइम लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ओबियसली आपका टाइम लिमिटेड है। और आपका रेट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? आपका रेट भी लिमिटेड ही है माय डियर। आपके पर डे आपकी क्वालिटी, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका रेट डिसाइड किया जाता है। अब आपकी इनकम लिमिटेड आएगी या अनलिमिटेड? आपकी इनकम भी ओबियसली लिमिटेड ही आएगी माय डियर। आपके सपने, आपकी ज़रूरतें लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? आपकी ज़रूरतें अनलिमिटेड है माय डियर। आपने ऐसा कहीं पढ़ा है कि आप लिमिटेड इनकम से अनलिमिटेड सपने को पूरा कर सकते हो? माय डियर, आप लिमिटेड इनकम से ओनली फॉर लिमिटेड ज़रूरतें, लिमिटेड सपने को ही पूरा कर पाओ। आपको आपकी ज़िंदगी के हर कदम पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है माय डियर। मैं यहाँ पर आपको एक छोटे से उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगा। जब हम बचपन में किसी भी चीज़ के पीछे जिद करते थे, किसी भी बड़े खिलौने के पीछे जिद किया करते थे, तो मम्मी पापा हमसे बोलते थे कि बेटा इस खिलौने को नहीं खरीदते, इस खिलौने के अंदर में भूत है। और उसी दुकान से हमको एक छोटे से खिलौने से हमें शांत कर दिया जाता था और उसी दुकान से हमें एक छोटा सा खिलौना दिला दिया जाता था। उस खिलौने में भूत नहीं था। मम्मी पापा की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि उस खिलौने को दिला पाए। माय डियर, वो दिलाना वो भी सब कुछ चाहते हैं मगर कहीं ना कहीं उनका भी बजट इजाज़त नहीं देता है। इस वजह से वो ऑलवेज हर चीज़ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जो व्यक्ति इस इक्वेशन के ऊपर में काम करता है उसका इनकम टोटली डिपेंड होता है रेट एंड टाइम के ऊपर में। आपका टाइम या आपका रेट, दोनों में से कोई सा भी चीज़ अगर जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम भी जीरो हो जाएगा माय डियर। आपको आपका डेट ऑफ बर्थ पता है? क्या आपको आपका डेट ऑफ डेथ पता है? नहीं पता माय डियर। इसलिए इस इक्वेशन को बोला गया डेंजर्स। क्या गलती था उन लोगों का जो इंदौर टू पटना ट्रेन हादसे के अंदर में मारे गए? क्या गलती था उन लोगों का जो केरला भूकंप के अंदर में मारे गए? इस भूकंप के अंदर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है माय डियर। इस दुनिया के अंदर में कभी भी बिन बुलाए दीपावली आ सकती है, बिन बुलाए कोई सी भी आपदा आ सकती है। कभी भी आपका टाइम जीरो हो सकता है और जब आपका टाइम जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका इनकम भी जीरो हो जाएगा। यदि मैं मान लेता हूँ माय डियर आपका टाइम जीरो नहीं होगा, आप ऊपर वाले से ग्रीन कार्ड लेकर आए हो, यदि आपका रेट जीरो हो जाएगा तभी भी आपका ऑटोमेटिक इनकम जीरो हो जाएगा माय डियर। इस इक्वेशन को इसलिए बोला गया डेंजर। सन 2012 के अंदर में किंगफिशर बंद होने पर 5,500 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए थे। उनका रेट ख़त्म हो गया था। क्या गलती था उन लोगों का? उनका रेट ख़त्म हो जाने पर उनका इनकम ऑटोमेटिक जीरो हो गया था माय डियर।
जॉब करने वाला व्यक्ति इस डेंजर इक्वेशन के ऊपर में काम करता है, जब तक वो जिंदा होता है तब तक उसके पास में पैसा आता है माय डियर। यदि कोई व्यक्ति 15,000 पे इनकम करता है, भगवान ना चाहे ऐसा किसी के साथ हो, बट उसका टाइम अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसका इनकम ऑटोमेटिकली ज़ीरो आएगा। जब मैं भी इस इक्वेशन के बारे में जानकारी ले रहा था माय डियर, तो मैं भी पूरी तरीके से डर गया था और मैंने सर से पूछा और मेरे सीनियर से पूछा कि इस इक्वेशन का कोई ना कोई और सॉल्यूशन होगा। तो उन्होंने तब मुझे बताया इस इक्वेशन के बारे में, जिसको पूरे भारतवर्ष के, पूरे इंडिया के अंदर में मॉडर्न इनकम कॉन्सेप्ट इज ए टाइम कंपाउंडिंग मेथड, यानी टाइम कंपाउंडिंग साइंस के नाम से जाना जाता है। आइए समझते हैं इस टाइम कंपाउंडिंग साइंस को। टी की पावर n इंटू रेट बराबर इनकम की पावर n। इस समीकरण में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस टी की पावर लगी हुई है। यह समीकरण बोलता है यदि आप अपने टाइम को बढ़ा लोगे तो आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपने टाइम को नहीं बढ़ा सकते माय डियर। आपका टाइम को बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है। सर जॉन पॉल गेडी, जिनको 1992 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस साइंस का आविष्कार किया, उन्होंने बोला कि जो इंसान अपने टाइम को बढ़ा लेगा उसका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आइए आपको वही एग्जांपल देता हूँ जिसको सुनाकर आपके परिवार वालों ने आपको बड़ा किया है। सब लोग जानते हैं, इनका नाम है धीरू भाई अंबानी। इनकी कंपनी के अंदर में न जाने कितने लोग काम करते हैं। मान लेते हैं इनकी कंपनी के अंदर में 10,000 व्यक्ति काम करते हैं, हर एक व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं। टोटल इनकी कंपनी के लिए 80,000 घंटे होते हैं। और माय डियर 8 घंटे इनके सेल्फ के भी जोड़ लेते हैं तो एक दिन के अंदर 80,000 8 घंटे इनकी कंपनी के लिए काम होता है। आपके घर में ओनली फॉर 8 घंटे की इनकम आती है और इनके घर में 80,000 8 घंटे की इनकम जाती है माय डियर। इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हुए अपनी कंपनी को वर्ल्ड की टॉप कंपनी बना दिया माय डियर। और ओला कंपनी ने भी इस सिंपली टाइम कंपाउंड को यूज़ किया। अमेजोन, पतंजलि, स्विगी, इन सभी कंपनियों ने भी टाइम कंपाउंडिंग साइंस का यूज़ किया माय डियर। लोगों की ज़रूरत को पूरा किया और अपने टाइम को इंक्रीज किया और अपनी इनकम को बढ़ाया। यूज़ अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल टैलेंट, अदर पीपुल लक, इफोर्ट, इन सभी चीज़ों का इन्होंने यूज़ किया माय डियर। एक मंदिर में सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी, वो लाइन आपको ज़रूर बताना चाहूँगा माय डियर। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर दो, आप अमीर इंसान बन जाओगे। आपने बचपन में पढ़ा था कि एक व्यक्ति अगर कुआं खोदता है तो उसे बहुत सारा टाइम लगेगा माय डियर। अगर 20 व्यक्ति 30 व्यक्ति अगर कुएं को खोदेंगे तो बहुत ही कम समय में वो कुआं खुद कर तैयार हो जाएगा माय डियर। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप धीरू भाई अंबानी की तरह एक एम्पायर, एक बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि आपके पास में धीरू भाई अंबानी की तरह इतना सारा पैसा नहीं है। आप हजारों लाखों व्यक्ति को काम पर नहीं रख सकते, आप हजारों व्यक्ति की सैलरी नहीं दे सकते। यह प्रोजेक्ट देता है आपको स्मार्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग टाइम कंपाउंडिंग साइंस। यहाँ पर आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पैसा लगाया ही नहीं तो रिस्क होगा ही नहीं माय डियर। यहाँ पर आपको 100% कोऑपरेशन मिलेगा। एट द सेम टाइम नॉलेज बाय ट्रेंड बिजनेस कोच यहाँ पर आपको मिलेंगे, हेजर्स बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको इस प्रकार का विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले तो आप करना चाहोगे? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा यस। तो आइए जानते हैं हम इस बिजनेस को कैसे करके कर सकते हैं, कौन लोग इस बिजनेस को कर पाते हैं। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है माय डियर। यह बिजनेस वह व्यक्ति कर पाते हैं जिनकी प्रबल इच्छा शक्ति होती है, जो बिग डिजायर वाले व्यक्ति होते हैं। अगर आपके पास में बाइक है, यदि आप कार खरीदना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस की जरूरत है। यदि आपके पास में 4 लाख की कार है, यदि आप 50 लाख की कार खरीदना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस की जरूरत है। आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ आप होनेस्ट फैमिली बैकग्राउंड से होने चाहिए और आप पॉजिटिव आप एटीट्यूड रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ से 100 माइल्स का कॉम्बो यहाँ से परचेस करना होगा माय डियर।
और आप यहाँ पर दो प्रकार से इनकम कर सकते हो। पहला इनकम जिसको बोला जाता है माइल्स इनकम, सेकेंड इनकम जिसको बोला जाता है लीडरशिप बोनस इनकम। आप यहाँ से एजुकेशन करते हुए भी इनकम कर सकते हो माय डियर, जिसको बोला जाता है लर्न विथ अर्न फैसिलिटी। पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार यहाँ से हम कर सकते हैं। माइल्स इनकम क्या होता है एंड कैसे होता है ये हम जानते हैं माय डियर। माइल्स इनकम को नॉर्मल भाषा के अंदर में परचेस इनकम एंड रिकमेंडेशन इनकम बोला जाता है। जिस प्रकार लाइक डेट सेलिब्रिटी इनकम करते हैं उस प्रकार से हम यहाँ से इनकम कर सकते हैं माय डियर। जिस टाइप से विश्वनाथ आनंद बोलते हैं जो कि चेस के प्लेयर हैं, ये बोलते हैं कि आप NIIT से पढ़ाई कर लो, आपका करियर बन जाएगा। यहाँ पर कंपनीज एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती है माय डियर, और लोग रिकमेंडेशन के माध्यम से लाखों करोड़ों की इनकम करते हुए जा रहे हैं। ये अपने टैलेंट का यूज़ करते हैं और अपने टाइम को इस्तेमाल करते हैं माय डियर। जब मेरा एडिशन हुआ था तो मेरा ID नंबर आया था 13,20,339। इस समय मुझे समझ आ गया था कि मुझसे भी पहले 13 लाख लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आ चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन कर चुके हैं। आप पढ़ाई लिखाई के साथ टाइम कंपाउंडिंग साइंस से इनकम कर सकते हो। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कैसे? इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा माय डियर। मेरा एक दोस्त था रोहित बैरागी, जो इंदौर के एक कॉलेज में CS क्लास को लेकर पढ़ाई कर रहा था और उसको करना था हार्डवेयर नेटवर्किंग। पढ़ाई करने के लिए गया जेट किंग में, वहाँ फीस लगा 75,000 रुपये। मुझे पता चला और मैंने रोहित को बोला सेम कोस्ट बेटर क्वालिटी, यहाँ पर 75,000 रुपये नहीं देना होगा। रोहित का काउंसलिंग हुआ और उसे बहुत अच्छा लगा। रोहित का एडिशन हुआ और उसको 100 माइल्स मिला। रोहित, आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हो, आइदर आप अपना एजुकेशन कर कर भी यहाँ से करियर बना सकते हो। मेरे बड़े भैया थे संतोष तिवारी, जिनके पेट में अल्सर आ गए थे। वे इंदौर के कॉलेज के अंदर में प्रोफेसर थे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना होगा। उसी टाइम में नोनी के बारे में सुना था, मैंने भैया को बताया और भैया ने नोनी के बारे में स्टडी किया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया और आप जानते हो हैरान करने वाली न्यूज क्या आई? जब 1 महीने बाद उनकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर देखकर हैरान हो गए और बोला कि केवल अब मेडिसिन से ही काम हो जाएगा। और भैया ने बोला कि इतने सालों से मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और ऐसा बढ़िया प्लेटफॉर्म जहाँ मैं लोगों की मदद भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर भैया का एडिशन हुआ। उसी वक्त दीपावली का ऑफर चल रहा था। रोहित बैरागी ने भी अपनी सिस्टर एडिशन करवा दिया। ऐसे करके मेरा पहला 300 माइल्स कंप्लीट हो गया तो मुझे पहला इनकम आया 1600 रुपये। जब ये इनकम आया तो मैं हाईली सरप्राइज हुआ और मैं सर के पास गया और सर से मैंने पूछा कि सर ये इनकम कैसे आया? तो सर ने बोला कि आपका यह इनकम नेचुरली तरीके से हुआ है। मैं बोला सर समझ नहीं आया। वह बोले आप 10th में कोचिंग गए थे, कौन सी? उन्होंने पूछा। मैंने बताया वर्मा क्लास। उन्होंने पूछा कि फ़ीस कितनी लगी थी? मैंने बताया 2,500 रुपये। मैंने बोला कि संस्कृत नहीं पढ़ाया था और बाकी सब पढ़ाया था। और जब मेरा मेरिट लिस्ट आया तो MP के देवास में जगह जगह पर होल्डिंग बैनर लगा दिया गया था। और यदि मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछने आएंगे कि आप कोचिंग कहाँ गए थे तो मैं क्या बोलूँगा? ओबियसली वर्मा क्लास। और बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछने आए और बहुत सारे बच्चे मेरा होल्डिंग देखकर उस कोचिंग में पढ़ने के लिए चल गए। लगभग 200 बच्चे मेरा नाम देखकर उस कोचिंग में चले गए। वर्मा सर ने मुझसे कमाए 2,500 रुपये और 200 स्टूडेंटों से कमाए 5 लाख रुपए। आप भी अपने नेचुरल टैलेंट को यूज़ करके इनकम कर सकते हैं। आफ्टर 300 माइल्स पर इनकम होता है 1600 रुपये, फिर आफ्टर 300 माइल्स पर इनकम होता है 1600 रुपये। जैसे 900 माइल्स कंप्लीट होता है तो इसको बोला जाता है 1 स्टेप। जब आप अपना नेक्स्ट एक स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 4700 रुपये का इनकम यहाँ से मिलता है। अगर आप 900 माइल्स पर वीक कंप्लीट करते हो तो आपको 4700 का इनकम यहाँ से दिया जाता है। यदि आपको इनकम करना है तो आपको रेशो को मेंटेन करना पड़ेगा।
लेकिन यह इनकम आपको पूरा नहीं मिलेगा। इसमें से 10% आपको मर्चेंट वाउचर कटेगा, देन 100 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज कटेगा और 5% आपका TDS कटेगा। आपको 5 स्टेप तक 4700 का इनकम मिलेगा और छठे स्टेप से आपका इनकम आएगा 3400 रुपये। अगर आप खाली टाइम, यदि आप अपना दिन का 10% टाइम भी देते हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ यहाँ से रोजगार कर सकते हैं। आज न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 महीने साल भर में अपने पढ़ाई करते हुए 25 से 30 हज़ार रुपये का यहाँ से रोजगार कर रहे हैं। यदि आपके पास में दिन का 10% टाइम भी खाली है तो आप इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। इंडस्ट्री के कुछ अचीवर पिन हैं जिनको अलग अलग परफॉर्मेंस के अनुसार डिसाइड किया गया है। जो लोग जिस पिन को कंप्लीट करते हैं उस पर जो बोनस होता है वो साल भर में 2 बार दिया जाता है। यहाँ पर इनकम के साथ रॉयल्टी बोनस भी मिलता है। जो लोग सेलेक्टेड एसोसिएट होते हैं, जो डिसाइड पिन को अचीव करते हैं, उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ 5 स्टार 7 स्टार होटल प्रोग्राम के अंदर में शामिल होने का अपॉर्चुनिटी मौका मिलता है। रिसेंटली हमारा दिल्ली के अंदर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे PV सिंधु चीफ गेस्ट थे, जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजित किया गया था। हजारों लोगों को इन्होंने जागरूक किया है। श्रीकांत कादामनी जो वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, जिनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। और यहाँ पर बड़े बड़े रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम होते हैं। कुछ साल पहले हमारे कोलकाता में एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम हुआ था जिसमें कपिल देव, मिस्टर लीजेंड ऑफ क्रिकेट, ये आमंत्रित थे। सोहा अली खान हमारे नोनी के ब्रांड एम्बेसडर है। यह लड़की जिनको पूरे भारत देश में जाना जाता है, जिनके दोनों पैर नहीं हैं, इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और इस फतेह पर स्मार्ट वैल्यू को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। यह डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ को करवाते रहते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने इंडियन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में लार्ज हेलमेट अवेयरनेस ह्यूमन हेलमेट को इन्होंने बनाया और इसको लगभग 8000 लोगों ने मिलकर बनाया गया था। रिसेंटली में एक वाटर ड्रॉप अवेयर ह्यूमन ड्रॉप बनाया गया। साथ ही साथ लव केयर फाउंडेशन भी इनके साथ CSR एक्टिविटीज़ को करता है। कुछ चीज़ें आपको करना है एंड कुछ चीज़ें आपको नहीं करना है। आपको प्री मैच्योर डिस्कशन नहीं करना है। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर से डिस्कशन कीजिए, ना कि ड्राइवर से। आपको फिटिंग फिक्सिंग नहीं करना है। आप उन लोगों से दूर रहिए जो अधूरा नॉलेज देते हैं और इन्हें बोला जाता है काका बाबू राय बहादुर। दुनिया में लोगों की 3 कैटेगरी होती है। C कैटेगरी होती है वंडर कैटेगरी और V कैटेगरी होती है वाच कैटेगरी। इन दोनों ही कैटेगरी के अंदर में समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं करते हैं। माय डियर, प्रॉब्लम सबके पास होती है। यदि प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए हैं जो चैलेंजिंग कैटेगरी के होते हैं, जिनका लाइफ का कोई गोल होता है, कोई पर्पस होता है। यह प्लेटफॉर्म डेफिनेटली उन लोगों की ज़िंदगी के अंदर में सकारात्मक परिवर्तन करेगा। जाते जाते मैं आपको यह वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। ज़्यादा जानकारी आप इन वेबसाइट से ले सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।